Hello students, today we will start chapter 3 Atom and Molecules part 1. In atom and molecules starting में ही two laws are given there. तो law of chemical combination, chemical combinations जो है वो क्या है, the process of combination of two or more element to form new compounds is governed by certain laws called law of chemical combination. ये chemical combination है, इसके अंदर दो laws और दिए हुए हैं. तो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, दो नए कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस है कॉम्बिनेशंस की इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज called law of chemical combination. These are given by Lavoisier and Joseph L. Proust as follows. कौन कौन से लॉज थे देखो. एक फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या बताया उन्होंने कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन. जो मास है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. जो भी रिएक्शंस होगी उसमें जो रिएक्टेंट का जो मास होगा और प्रोडक्ट का जो मास है वो दोनों ही इक्वल ही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे. तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स मास कंजर्व रहेगा उसमें. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन दिस लॉ, in chemical substance the element are always present in definite proportion by mass. जो केमिकल सब्सटेंस है किसी भी एलिमेंट के दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रिस्पेक्टिवली. हमेशा कहीं पर भी आप देखोगे, किसी भी जगह का सैंपल अगर उठा के देखोगे तो वाटर का जो रेशियो रहेगा, रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, जो हमेशा जो रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा. आप कहीं का भी सैंपल उठा के देख लोगे तो H2O का वाटर फॉर्मूला जो रहेगा रेशियो वो यही रहेगा. These laws lacked explanations, hence John Dalton give the theory about the matter. He said that the smallest particle of matter is called atom. तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा प्रॉपर नहीं दी हुई थी, तो जॉन डॉल्टन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी अबाउट द मैटर. ही सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो क्या कहा इन्होंने. अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर्स हो, ये जितने भी हैं ये सब दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल जिसको कि हम एटम्स बोलते हैं. नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज. क्या पोस्टुलेट्स है देखो. फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. बहुत स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है जिनको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो पार्टिकल्स जो है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्लियर. Second point is atom of same substance are identical in all aspect. वो मतलब identical होते हैं in all aspects. They possess same size, shape, mass, chemical properties, etc. Next point is कि atom of different substance are different in all aspects. जो substance है, different substance के जो atoms हैं वो different ही होंगे in all aspects. They possess different size. उनका size अलग होगा, shape अलग होगी, mass अलग होगा उनका. Next point is atom is the smallest particles that takes part in the chemical reaction. Atom जो है एक smallest particle है जो कि chemical reaction में participate करता है. Atom of different element combine with each other in a simple whole number ratio is to form the compound. The relative number and the kinds of atoms are constant.
Now, atom, as we know, atom are the smallest particle of an element which can take reactions. तो साइज ऑफ द एटम देखो, साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ atomic radii of hydrogen atoms is 1 into 10⁻⁻10 meter. सिंबल्स ऑफ एटम्स, जो सिंबल्स डाल्टन ने दिए थे, दीज आर गिवन हेयर. देखो, हाइड्रोजन का फॉस्फोरस, कॉपर, ये सारे सल्फर, लेड, ये सारे सिंबल्स गिवन है यहाँ पर. As you know, the smallest tiny particles of matter which cannot be divided further is called atom. इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आप ध्यान रहे आपको कि एटम है क्या एक्चुअल में. एन एटम इज स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. इसको कई तरीके से आप अपने वे में डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा. नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट एंड देयर सिंबल्स. अब उनको कैसे हम लिखते हैं, नेम कैसे लिखा जाएगा, ये एलिमेंट्स या उनके सिंबल्स जो हैं. देखो, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव नेम्स ऑफ एलिमेंट. कौन अप्रूव करता है? IUPAC. फुल फॉर्म क्या है इसकी? IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये अप्रूव करती है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स जिनकी डिस्कवरी होती है, तो IUPAC उनके नेम अप्रूव करती है. द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर लेंथी नेम्स ऑफ द एलिमेंट आर टर्म्ड एज देयर सिंबल्स. The symbol of element is formed by writing only the first letter or the first letter followed by the second letter or some other letters of English names or Latin names of the element. Next, while writing the symbols, the first letter is always capital. जो first letter होगा वो हमेशा capital होगा, and the second is always small. Next, symbols used for some common elements are given below. जो symbols हैं देखो, एल्यूमिनियम, Al, आर्गन, बेरियम, इनके symbols यहाँ पर given है. कॉपर का given है, नाइट्रोजन, जितने भी elements हैं ये मेन उन सबके symbols जो है given है. Now come to the atomic mass. What is atomic mass? Atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom of carbon C12 isotopes taken as 12 AMU. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि उसका जो एवरेज रिलेटिव मास है हम कंपैरिजन करेंगे विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. कार्बन का भी हमने आइसोटोप्स लिया है C12, कार्बन 12 जो होता है टेकन एज द 12 AMU, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे. Next, gram atomic mass. The atomic mass of an element expressed in the gram is known as gram atomic mass. जो atomic mass है किसी भी element का, अगर उसको ग्राम में expressed किया जाता है, this is known as gram atomic mass. Now come to the molecules. What is molecules? A group of two or more then two atoms of the same or different elements are chemically bonded together is called molecules. For examples, क्या है इनके examples? 2 atoms of hydrogens and 1 atoms of oxygen react with each other to form the 1 molecules of water. 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम्स और अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी. किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स, कितने एटम्स हैं उसके अंदर या कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, दिस इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी. फॉर एग्जांपल, एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 while एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3. Ozone is 3. Now come to the chapter 3, atoms and molecules, part 2. In part 2 we will study molecules of atoms, molecules of compounds. देखो क्या चीजें हैं molecules of atoms and molecules of compound. The molecules of an atoms are constituted by the same type of atoms.
For example, a molecules of oxygen consist of two atoms of oxygen to form a diatomic molecules O2. Molecules of compound क्या है? Atoms of different elements join together in definite proportion. Definite proportion में किसी भी एलिमेंट के एटम अगर ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि अभी बताया था, एंड वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2O. Now come to the ions. What are ions? Ions is an electrically charged atoms or group of atoms. ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स होते हैं या उनका ग्रुप होता है एटम्स का. इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम्स. कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं लॉस होने से या फिर गेन होने से इलेक्ट्रॉन्स के. तो जो आयंस है, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के आयंस होते हैं, एक कैटायंस होता है और दूसरा एनायंस होता है. नाउ वी विल सी कि कैटायंस क्या है. इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन एटम. एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस अगर होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इसको हम कैटाइंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम आयन लूजेज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सोडियम आयंस. नाउ कम टू द एनायन. व्हाट इज एनायन? इट इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड. कैटाइंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम. वहाँ पर लूज हो रहा था कैटाइंस में, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? एनाइंस जो है वो गेन कर रहा है इसको, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है. For example, a chlorine atoms gains one electrons to form the chlorine ions. Now we will know about the valencies. What is valencies? देखो, combining capacity of an element is known as its valencies. अगर किसी भी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दिस इज नोन एज वैलेंसी. उसकी हम वैलेंसी बोलेंगे उसको कि उसकी कंबाइनिंग की कैपेसिटी कितनी है. वैलेंसी इज यूज्ड टू फॉर्म आउट हाउ एटम of an element will combine with an atom of another element to form a chemical compound. Every atoms want to become a stable. जितने भी atoms हैं वो सब stable होना चाहते हैं. To do so, it may lose or gain or share the electrons. तो उसमें वो क्या करते हैं कि जब एटम को स्टेबल होना होता है तो या तो वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या गेन करेंगे, या लूज करते हैं. तो अब फर्स्ट इसमें है, इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंसीज, then its valency is 1, 2 or 3 respectively. If the atoms consist of 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell, then it will gain 2, 3 or 1 electrons respectively, and its valency will be 3, 2 or 1 respectively. Next, if an atom has the 4 electron in the outermost shell, बाहर के सेल में 4 electrons होते हैं, then it will be this in this reaction electrons the hence valency of its will be the 4. If the atom has 8 electrons in the outermost shells, then its valency is 0. वैलेंसी जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग पावर. कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एक एलिमेंट के. डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसीज, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एलिमेंट को? उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर. देखो, तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं. मोनोवेलेंट होते हैं, डाइवेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं. अब मोनोवेलेंट क्या है? हैविंग कैटायनिक वैलेंसीज ऑफ 1, तो उनको हम मोनोवेलेंट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस. मोनोवेलेंट एनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैविंग आयनिक वैलेंसीज ऑफ 1. फॉर एग्जांपल, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयंस, ये क्या है? ये एनायंस है मोनोवेलेंट. अब डाइवेलेंट कैटाइंस देखो, ये क्या होते हैं? डाइवेलेंट कैटाइंस की हैविंग वैलेंसी ऑफ 2. फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम आयन, फेरस आयन.
डाइवेलेंट एनाइंस जो होते हैं उनकी भी वैलेंसी जो है -2 में होती है. फॉर एग्जांपल ऑक्साइड आयंस, सल्फाइड आयंस. नाउ कम टू द ट्राइवेलेंट कैटायंस हैविंग कैटायनिक वैलेंसीज ऑफ 3 के उनकी वैलेंसीज होती है. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम आयन, फेरस आयन. ट्राइवेलेंट एनायन की बात करें तो हैविंग एनायनिक वैलेंसीज ऑफ -3. फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन एक्सेट्रा. Here is some name of the elements given here. उनकी एटॉमिसिटी गिवन है, मॉलिक्यूल फार्मूला जो है उनका वो गिवन है. देखो हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक है, He उसका फार्मूला है. नियोन मोनो एटॉमिक है, आर्गन है, सोडियम है, आयरन है मोनोएटॉमिक, एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक है. वेयर एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये जो है ये सब क्या है, ये डाई एटॉमिक है. इनके सिंबल्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो गिवन है इधर. और जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, टेट्रा, ऑक्टा, इस टाइप के जो होते हैं, दीज आर फॉस्फोरस, सल्फर फॉर एग्जाम्पल्स. सो यू हैव टू बी मेमोराइज इट. स्टेप्स टू रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला इन अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में केमिकल फार्मूला का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस. जो वैलेंसी और जो चार्जेस है वो बैलेंस होने चाहिए ऑन द आयंस. सेकेंड, फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स द सिंबल ऑफ मेटल्स इज रिटन फर्स्ट. In compounds form the polyatomic ions, the ion is enclosed in the bracket before writing their numbers and indicate the ratio. अब देखो यहाँ पर सिम्बल्स, वैलेंसीज और फॉर्मूला गिवन है. यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस क्रॉस मेथड्स के थ्रू इनके जो है एक्सचेंज हो रहे हैं. फॉर्मूला गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH देखो, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का Al2O3. Now come to the molecular mass. What is molecular mass? It is the sum of atomic masses of the atoms in a molecules of the substance. It is expressed in atomic mass unit. Atomic mass unit में इसको expressed किया जाता है. Formula unit mass में it is the sum of atomic masses of all atoms in the formula unit in a compound. The constituent particles are ions. जो किसी फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो क्या है कि ये भी सम है ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स. किसी भी फॉर्मूला यूनिट में किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में जितना भी सम है एटॉमिक मासेस का, दिस इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास. ग्लूकोज का यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6. इसको भी आपको मेमोराइज करना है. Now come to the mole concept. What is mole? अब देखो mole, definition of mole क्या है. It is defined as 1 mole of any species. एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस है या पार्टिकल्स हैं. सो दैट क्वांटिटी ऑफ नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. तो ये 1 मोल जो है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी स्पीशीज का. 1 मोल की क्वांटिटी इन अ नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इन नंबर्स. मोलर मास क्या है. अब देखो मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. इसको हमेशा ग्राम में किया जाता है तो इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है. 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. जो ग्राम उसके हैं 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो अब इसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास.